मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हाँ मुरली बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हाँ। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के साथ अपना जन्माष्टमी का व्लॉग शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जन्माष्टमी के दिन सुबह से, कि हमें सुबह कैसे कान्हा जी की मैंने पूजा करी और उसके बाद कैसे मैंने पूरा दिन कान्हा जी के साथ और कैसे मैंने तैयारियां की। तो सबसे पहले हमें अपना जिस भी, जैसे आपका जो भी मंदिर है, आप चाहे तो उस मंदिर को पहले दिन सजा सकते हैं या आप उस दिन भी सजा सकते हैं। आप साफ़ सफाई पहले दिन भी कर रख लें। तो यहाँ पर मैं अपने जो मेरा रेडीमेड टेम्पल है उसको मैं अच्छे से सजा रही हूँ। मैंने इसको साफ़, जो मंदिर की सफाई थी वो मैंने पहले दिन ही कर ली थी और अब मैं थोड़ी फूल वगैरह माला से अपने मंदिर को सजा रही हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले अपने कान्हा को स्नान कर मैं उनको पालने में बैठाऊंगी। तो सुबह जो मैं कान्हा जी को स्नान करवाती हूँ वो मैं सिर्फ दूध से करवाती हूँ, और जो मैं रात को 12 बजे इनका जन्म का समय है उस टाइम पर मैं इनको पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, आप दोनों टाइम भी कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। कान्हा जी को नहलाने के बाद उनको आप नए वस्त्र पहना दें और जो भी उसके साथ का सामान हो, जैसे उनकी माला, उनके हाथ के कड़े और बांसुरी जो और मुकुट, आप अच्छे तरीके से उन्हें पहनाकर सजा दें और उसके बाद आप उन्हें पालने में बैठा दें। अपनी पूजा जैसे भी आप करते हो, पूजा में जो भी आप फ्रूट्स, मिठाई, ये जो भी चीज़ आप रखना चाहते हो जो कान्हा को प्रिय हो वो आप रख सकते हो और उन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हो। रात को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि रात के समय कान्हा जी को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगता है। पंजीरी धनिए की पंजीरी होती है, आप उसे घर पर बना सकते हो। धनिए को लाकर, आप पिसा हुआ धनिया लाकर उसको घी में भूनकर पंजीरी तैयार कर सकते हो। पंचामृत बनाने के लिए आप 5 चीज़ों का यूज़ कर पंचामृत बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को पालने में बैठा दिया है और यहाँ पर इसके बाद मैं बस उनको जो भी मैं मिठाइयाँ, जो भी फ्रूट्स, जो भी चीज़ का मैं भोग, ड्राई फ्रूट्स का जो मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगा रही हूँ, आप अपने अनुसार, अपने भाव, अपने प्रेम के अनुसार आप चीज़ों का भोग लगाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि कान्हा जी को बिना तुलसा दल रखे उनको भोजन कभी भी समर्पित ना करें, क्योंकि वो आपका भोजन ग्रहण तो अवश्य कर लेंगे लेकिन उनका बिना तुलसा दल के पेट नहीं भरता है। वो अच्छे से तभी खाते हैं जब हम उनके खाने में तुलसा दल को रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसा दल रखकर उनको भोजन समर्पित कर दिया है और उनको भोग मैं अब लगा दूँगी। सुबह कान्हा जी को पालने में बैठाकर घी की जोत जलाकर आप संकल्प ले व्रत करने का और उस कान्हा जी को कहे कि वो आपको शक्ति दे कि पूरा दिन आप उनका व्रत अच्छे से कर सके। आप बहुत से लोग निर्जल व्रत करते हैं, तो बहुत से लोग फलाहार का करते हैं, तो कुछ लोग इसे खाते पीते भी व्रत करते हैं जिसमें पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आप अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार आप इस व्रत को करें। तो यहाँ पर मैं अपने बाल गोपाल जी को झूले में बैठाकर उनको झुला रही हूँ। अपने घर में जो आपके घर में जो भी बड़े छोटे जो भी हो, सभी को आप कान्हा जी को झुलाने के लिए कहें, क्योंकि ये दिन साल में एक बार ही आता है। तो सब अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर झुलाएं। तो यहाँ पर मेरी जो छोटी बेटी थी उसको मैंने खाना बनाया था जो बहुत ही क्यूट लग रही थी।
यहाँ पर हमारे पास में एक मंदिर था, सिद्धेश्वर मंदिर है, जहाँ पर झांकी लगती है। कोरोना की वजह से अभी झांकी तो नहीं लगी थी, तो बट मंदिर में दर्शन करने के लिए हम चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने दर्शन कर लिए हैं। भीड़ इतनी नहीं थी, बहुत कम ही थी, बट हम पूरी सेफ्टी के साथ गए। अब यहाँ पर मैं पंचामृत से जो स्नान करवाने की बात कर रही थी, उसके लिए हमें ये यूज़ करना है। पहला हमें लेना है दूध दूध यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लेंगे शक्कर। अगर आप चाहें तो, आपके पास शक्कर ना हो तो आप चीनी को पीसकर भी शक्कर बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दही मैंने लिया है, घी मैंने लिया है और शहद। ये 5 चीज़ों से हमने पंचामृत बना लिया है। इसी से हम कान्हा को स्नान कराएंगे। अब दोस्तों 12 बजने में वक्त काफ़ी था, तो यहाँ पर मैंने अपने फलाहार की तैयारियाँ कर ली है, क्योंकि मैं फलाहार का व्रत रखती हूँ जन्माष्टमी का। मैं 12 बजे के बाद थोड़ा सा फलाहार से अपना व्रत खोल लेती हूँ। तो यहाँ पर साबूदाना मैंने भिगो लिया है। मैं साबूदाना की थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊँगी और यहाँ आलू उबलने रख दिए हैं। 12 बजने में टाइम काफ़ी था, तो बच्चों को मैंने दूध वगैरह पिलाकर सुला दिया है। और उसके बाद मैं तैयारियां करूंगी अपने कान्हा जी की को खिलाने पिलाने की। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी का केक रेडी कर रही हूँ। मैं केक घर पर नहीं बना पाई, तो इसके लिए मैंने कलाकंद के कुछ पीस मंगा लिए थे और उसको मैं अच्छे से इकट्ठा कर एक स्क्वायर पीस में बना लूँगी, जिससे ये एक केक लगेगा। बहुत से लोग कान्हा को छठी तक अनाज का भोग नहीं लगाते हैं, तो लगभग सभी तैयारियां हो गई हैं और 12 ही बजने वाले हैं। तो अब हम कान्हा को स्नान कराएंगे, लेकिन इससे पहले जब भी आप कान्हा को स्नान करवाने वाले हो, उससे पहले आप खुद स्नान जरूर कर लें, खुद जरूर नहा लें। कान्हा की चीज़ें होती है जो शुद्ध होती है, तो उसके लिए हमें खुद नहाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कान्हा को नहलाने से पहले आप खुद जरूर नहा लें और उसके बाद फिर हम कान्हा के मंदिर में जो भी रिवाज है, जो भी आप करते हो जिस तरीके से, वो चीज़ हम करते हैं। जब भी हम कान्हा जी का जन्म करवाते हैं तो खीरा को काटकर उनका जन्म करवाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह होती है कि खीरा को यहाँ पर गर्भनाल से जोड़ा गया है। जैसे बच्चे गर्भनाल से जुड़े होते हैं और उनको गर्भनाल को कट कर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, तो ऐसे ही खीरे को काटकर इस परंपरा को निभाया जाता है। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को स्नान करवा दे रही हूँ पंचामृत से, जो कि मैंने अभी बनाया था, आपको दिखाया था। दूसरे कपड़े पहनाकर मैंने सजा दिया है अच्छे से। अब हम कान्हा का जो केक हमने बनाया था उसको कट कर लेंगे। जो धनिए की पंजीरी और पंचामृत हमने तैयार किया है उसका हमें कान्हा जी को भोग लगा देना है और आप अपना बर्थडे इसी पंचामृत और पंजीरी से
खोलें और उसके बाद आप अगर फलाहार करते हैं तो अपना फलाहार ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पूरा जन्माष्टमी का जो दिन था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो जन्माष्टमी की पूजा हो चुकी है। बाकी बिहारी आप सभी को, आपके परिवार को हमेशा खुश रखें, मुझे भी खुश रखें, मेरे सब लोगों को खुश रखें। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरा किसने किया